बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो कुछ हुआ जी वो आपके सामने है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट देन अगेन आज एक नई डेवलपमेंट है और एक यहाँ पे एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है पीटीआई के अंदर कि सब लोग जो है वो इस्तीफे दे दें। अभी तक कोई फाइनल डिसीजन एज सच नहीं हुआ। मेरे सोर्सेज जो बनी गाला में है उनके मुताबिक अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ एज सच, बट देन अगेन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लाइक फॉर दिस थिंग कि जनाब इस्तीफे दे देने चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस्तीफे ना दिए जाएं, बट देन अगेन उनकी तादाद तकरीबन 2-3 दर्जन कह सकते हैं होंगी, लेकिन उससे ज्यादा लोग जो है अभी तक कंसेंसस यहाँ पे डेवलप नहीं हो सका, टू कट इट शॉर्ट। एनीवेज आगे क्या होने जा रहा है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड जी। वे फॉरवर्ड पे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त उमरकोट की एक मेरे पास फुटेज आई और उसमें देखा गया कि पीटीआई उमरकोट यानी कि सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध के अंदर उमरकोट में पीटीआई का एहतजाज जारी है एंड सब्सटेंशियल लोग वहां पे मौजूद हैं और वहां पे इसी तरह एक हर हफ्ते यहाँ पे एक एहतजाज करने का प्लान है इमरान खान साहब का। लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं होता, बट लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड जी। मेरे साथ मौजूद हैं आज जनाब शेख रोहिल असगर साहब, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जी, मुस्लिम लीग नून से, लाल चंद माली साहब पीटीआई से, कादिर मंदो खेल साहब बहुत तैयार होके आए हैं आज, पता नहीं किस लिए इतने तैयार हैं ये, और आई हैव नो, मुझे नहीं समझ आ रही सीरियसली। आई डिड आस्क हिम लेकिन कोई इन्होंने मुझे कन्विंसिंग है ना वजीर लग गए। अच्छा चले, कादिर खान मंदो खेल साहब भी हैं पीपल्स पार्टी से, कैसर अहमद शेख साहब भी मुस्लिम लीग नून से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए। शेख साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा क्योंकि आपने नमाज की तरफ जाना है। शेख साहब कल को अगर इस्तीफे आ जाते हैं सारे पीटीआई की तरफ से तो वेयर डू यू गाइज स्टैंड एंड व्हाट्स द स्ट्रेटजी? आपका बहुत एहसानमंद हूँ, आप शिरकत फरमाते हैं। मैं आपसे गुजारिश सिर्फ छोटी सी करना चाहता हूँ, जो शख्स अपने माजी से नहीं सीखता या अपने माजी के तजर्बात से हासिल नहीं करता, मेरे ख्याल में वो शख्स कभी भी आगे ग्रो नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि 85 के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया था इलेक्शंस का, और आज तक पीपल्स पार्टी को इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने वो बाइकआउट क्यों किया था। सियासी मंजर से अगर आप थोड़े अरसे के लिए बाहर रह जाएं तो यकीन कीजिए कि वो वैक्यूम बन जाता है, और वैक्यूम ज्यादा देर वो वैक्यूम नहीं रहता, वो भर दिया जाता है। और ये सबसे बड़ी, मैं इसमें अल्फाज बेहतर ही इस्तेमाल करूंगा और किसी की मैं दिलदारी नहीं करना चाहता। अगर अक्ल शौक की बात की जाए तो आपको ये समझ आएगी कि इलेक्शन कमीशन ने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कह दी थी कि ये इस वक्त इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है। ये तो मैंने आपको एक बुनियादी नुकता समझा दिया, एक बात। दूसरी बात आप देख लीजिए कि ये जितने इलेक्शंस में जाएंगे, अगर ये रिजाइन करते हैं तो वहां पे बाय इलेक्शन हो जाएंगे। अब बाय इलेक्शन पीटीआई तो अगर रिजाइन कर रही है तो बाय इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे वो। अगर वो बाय इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो ऑब्वियसली कुछ नए चेहरे या कुछ पुराने चेहरे या जो चेहरे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो सियासत में रहना चाहते हैं, वो सियासत में कम बैक करेंगे, और वो किसी न किसी सियासी जमात में कम बैक करेंगे, पीटीआई में तो नहीं करेंगे। इसका मतलब पीटीआई बाहर चली जाएगी। अब एक तो ये आपको ये एक बड़ी टेक्निकल टेक्निकल बात में शेख साहब मैं एक साथ साथ छोटे छोटे सवाल भी करना चाहूंगा। आपने कहा कि 85 का एग्जांपल दिया आपने पीपल्स पार्टी का, लेकिन 85 में सिनेरियो डिफरेंट था, एनवायरनमेंट डिफरेंट थी। नहीं, मेरी गुजारिश में कोई सिनेरियो नहीं होता। अच्छा ठीक है, आपका मौकफ है, मैं उसको उस पर वो नहीं कर रहा कि मैं आर्गू नहीं करना चाह रहा उस पर, लेकिन मैं एक सवाल है, लेकिन उस वक्त की एनवायरनमेंट वाज डिफरेंट। नाउ बाय इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो आपके ख्याल में अगर 150 बंदा अगर यहाँ पे रिजाइन कर जाए तो बाय इलेक्शन की तरफ से जा सकेंगे, और अगर जा भी सकेंगे तो, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी एज सच सड़कों पे उस तरीके से नहीं आ सकती थी जिस तरीके से अभी ये करना चाह रहे हैं पीटीआई वाले। नहीं सर, बात मैं राणा साहब आपको गुजारिश कर दूं, देखिए चलिए मैं मान लेता हूँ मैं सियासी तौर पे इतना मजबूत आदमी नहीं हूँ, मेरे सियासी फॉलोइंग इतनी ज्यादा नहीं है, तो क्या ख्याल है आपका कि मैं इस किस्म के प्रोसेक्शन नहीं निकाल सकता? अगर आप एहतजाज का निकाल सकते हैं तो मैं शुक्राने का निकालूंगा, क्योंकि इस मुल्क को निजात मिली है ना, मुझे नहीं मिली, सियासत को नहीं मिली। इसमें आप अगर अंदाजा कीजिए तो मेरे ख्याल में हर सेगमेंट ऑफ लाइफ को इससे निजात मिली है। कि कौन सुखी था
कौन मुझे वो जरा वो मुझे वो बता दीजिए, कोई शोभा हाय जिंदगी में कोई ऐसा सेगमेंट दिखा दीजिए जहां पे कोई लोग चुकी थे, तो फिर तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लूंगा। जहां तक रह गया एहतजाज का, भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनका और कहीं जाना ही नहीं है, उनके बेचारों के पास और रास्ता ही नहीं है, क्या करेंगे वो? अब सियासत में वो रहना भी चाहते हैं, सियासत में रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको निकाल दिया गया, निकाला नहीं है भाई, एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है जो कि आपकी जमहूरियत, आपकी सियासत आपको सिखाती है, आपका आईन आपको सिखाता है। तो इसमें एहतजाज वाली कौन सी बात है? अच्छा मुझे एक चीज समझाइए शेख साहब, एक आखिरी चीज समझा दे मुझे वेरी वेरी क्विकली। अगर वो एहतजाज करें, जो मर्जी करें पीटीआई वाले सड़कों पे जाके, अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो व्हाट इज योर कंसर्न? आपको क्यों, आप व्हाई आर यू गेटिंग जिटरी अबाउट इट? देखिए, मैं अगर सियासी वर्कर तो मैं इलेक्शन में जाऊंगा, मैं तो जमीनी इलेक्शन में जाऊंगा, मैं तो उस जगह को पुर करूंगा, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा ना। मैं यही तो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई सियासी सोच रखता है, इसका मतलब है जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं वो रिजाइन न करें, उन लोगों में अभी सियासी सोच बाकी है। अब आप ये कहें कि एक जेएलएम के साहब जो है बहुत ही एक्टिव हैं, अब वो अगर अपने घर में जरा गौर करके देख लीजिए, आइंदा के लिए उनके लिए वहां से इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, आप जेएलएम से मुराद आपकी जनाब फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नाम नहीं लेता, मैंने गल और की रह गई, जेएलएम तो एक ही है, और केड़ा रह गया? वो 3-4 ने जियो थे, कोई कल्ला थोड़ी है, वो थे 4-5 लोग ने। मैं जनाब को आप सियासी बात बता रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। तो ये मेरी एक सियासी सोच है, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि सियासत में अगर आप थोड़ी देर के लिए भी आप सियासत से बाहर रहते हैं तो कोई और आके आपका वक्त बुरुज कर देता है। चले, ये आप एडवाइस दे रहे हैं? नहीं, वो एडवाइस नहीं मानते, वो सिर्फ एक ही एडवाइस मानते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, गॉट योर पॉइंट जनाब शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और लाल साहब, इस वक्त जब उमरकोट की हम सिचुएशन देखें, वो हमारे सामने है, उसकी हम फुटेज शायद अभी चला दें, वो भी देख लेंगे हम। लेकिन एनीवेज, ये एडवाइस समझे हम इसको, या एक थोड़ी सी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है कि अगर आप लोग रिजाइन कर देते हैं, बाई इलेक्शन इतनी बड़ी तादाद में हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, बट देन अगेन क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों एडवाइस इस किस्म की आ रही है आपके लिए? आपको एडवाइस की जरूरत है वैसे? सर देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का एक वाज़ेह और स्टेटेड मौक़िफ़ है। वो मौक़िफ़ ये है कि मौजूदा हुकूमत जो बनने जा रही है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये हम पे नाफिज की जा रही है। ये जो लेटर की कहानी है, उसके बाद अब कुछ ढकी छुपी बात रही नहीं है, ये पार्लियामेंट से भी कल शेयर कर लिया गया है। और खान साहब या कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानियों के ऊपर कोई ऐसा शख्स हुकूमत करे जिसका ताल्लुक जो हो बैरूनी ताकतों से हो और वो उनको सजदा करते हो और उनके पीछे चलते हो। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वो कदम उठाएगी, लेकिन पीसफुल, पुरअमन, जिससे एक बड़ी पिच पे जाया जाए, वो पाकिस्तान की अवाम की है, और जल्दी इलेक्शन में जाया जाए ताकि इलेक्शन हो सके। आई हैव ऑब्जर्वेशन, इफ यू, मैं थोड़ा सा उसको ऐड करना चाह रहा हूँ। द पॉइंट इज कि जिन ममालिक ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज बनाई हैं, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो होती हैं वो डिफरेंट होती है, वो बड़े अपने आप के लिए वायबल बन जाते हैं, अपने विद इन वायबल बन जाते हैं, और वो अपने इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं। देन दे गो फॉर सच स्टेप्स। डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर लाइक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज? दो चीजें ऐसी हुई जो कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक, यूरोपियन यूनियन ने जो लेटर लिखा, और दूसरा जो ये साइफर आया, और उसके बाद हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी से जंग चाहते हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिसी का मकसद ये नहीं होता है, या आपकी इकोनॉमी कमजोर है तो उसका मकसद ये नहीं होता है कि आप अपने वकार का सौदा कर दें, आप घुटने टेक दें। फिर अगर यही करना था तो पाकिस्तान की आजादी का मकसद तो खत्म हो गया, फिर तो हम हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तान में ठीक थे, उसकी फिर क्या जरूरत थी? आजादी का जो मकसद था वो खत्म हो जाएगा इससे, अगर हमने इस तरह से डिक्टेशंस लेना शुरू कर दी। तो लिहाजा आप जो बात आपने इस्तीफाओं की है,
میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ یہ ان کا جو الائنس بنا ہے اپوزیشن کا وہ خود اس پہ ہے کہ 4 سے 6 مہینے کے اندر اندر ہم الیکشنز کرائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ فوری الیکشنز کرائیں. تو اگر ہم نے استعفیٰ دیے جو کور کمیٹی میں آج ڈسکس ہوا ہے, کل انشاءاللہ 12 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہوگا. ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب اس میں شرکت کریں گے, ممبران سے مشاورت کریں گے کیونکہ وہ ایک جمہوری عمل میں یقین رکھتے ہیں. چانسز کہ آپ لوگ استعفے دے دیں گے؟ واٹ ایور, دیکھیں یہ لاسٹ کال تو خان صاحب کی ہوگی. Obviously the buck stops with them, but then again, what are the chances? دیکھیں کل ہم پہلے جائیں گے انشاءاللہ اسمبلی میں. You're not decided yet. نہیں, اسمبلی میں کل جائیں گے کیونکہ ابھی آپ نے decide نہیں کیا. پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ فیلڈ کیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے نا, واٹ آئی انڈرسٹینڈ. اور کل جو میٹنگ ہوگی اس میں ممبران کے جو رائے لی جائے گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد خان صاحب اپنا مائنڈ دیں گے کیونکہ وہ لیڈر ہے, ان کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. اس کے بعد وہ جو فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا, دیکھیں اتنے مشکل وقت میں جب 20-20 25-25 کروڑ روپے لوگوں کو آفر کیے گئے ہوں, ان کو ٹکٹ آفر کیے گئے ہوں, ان کو مرات آفر کی گئی ہوں, ویڈیوز تو ہوں گی آپ لوگوں کے پاس. عمران خان صاحب پرائم منسٹر کل تک تو تھے. سر ویڈیوز ہم نے یوسف رضا گیلانی کے الیکشنز کے دیے, اس کا کیا ہو گیا؟ اس کا بھی تو کچھ نہیں ہوا نا. یہ ویڈیو کافی نہیں ہے کہ جو ہمارے ممبران جو یہ 63A کی وائلیشن کرتے ہیں, آئین کی وائلیشن کرتے ہیں, سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور ان کے ساتھ قیدیوں کی طرح اسمبلی میں آتے ہیں جاتے ہیں, کہ یہ ویڈیوز ہی کافی نہیں ہے. اوکے, بٹ دین اگین ایک ایڈیشنل چیز ہو جاتی ہے اس میں, اگر آپ لوگ ویڈیوز بھی ان کے سامنے لے آتے, پیسے لیتے ہوئے پیسے دیتے ہوئے, کیونکہ لوگ عام آدمی جو ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کی, اور وہ تھوڑا سا مائنڈ, اس کے مائنڈ میں کلیئرٹی آ جاتی ہے. ایک چیز لوگ سمجھ گئے. اچھا, آپ نے بھی عمر کوٹ کا دیکھا, پورے سندھ عمر کوٹ کا ہم نے چلایا جی, ابھی آپ نے پورے سندھ میں جی جی اس وقت عوام سڑکوں پہ ہے, پورے پاکستان میں عوام سڑکوں پہ ہے, عوام سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. اور جو پاکستان تحریک انصاف کا 2018 میں یہ تو 20-25 ارب روپے خرچ کیے انہوں نے, لوگوں کو لے آئے, چلے گئے, انسیریمنیسلی چلے گئے. کئی جگہ اوائڈ کی انہوں نے آتے ہوئے, آپ نے دیکھا نہیں؟ وہ ٹھیک تھا, وہ دونوں طرف سے یہ تھا کہ کہیں ابھی کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ شو میں آنے کے ابھی وہ اچھا نہیں تو وہ تو دوسری بات بھی نا, کہاں جا بھی تو رہے نا. ابھی کہاں جا رہے ہیں بتایا آپ کو؟ ابھی تو دیکھیں جو حکومت بن رہی ہوتی ہے نا جس پارٹی کی, اس میں اکثر ممبران وزارت لینے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اور مجھے امید ہے کیونکہ لا سے ان کا تعلق ہے تو میں بھی لا منسٹری کے لیے جا رہا ہوں. اچھا, لا منسٹری کے لیے جا رہے ہیں. چلیں جی, آپ کو منسٹری مبارک ہو جناب. یہاں پہ مندوخیل صاحب میں بھی. اچھا اوکے, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس. قادر مندوخیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب, اور کیسر احمد شیخ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے. قادر صاحب بہت تیار ہو کے آئے تھے, جب نے پہلے آپ کو بتایا تھا لال صاحب نے بڑی ان پہ مہربانی کی, انہوں نے کہا جناب کہ وہ منسٹر بننے جا رہے ہیں, لا کے منسٹر بننے جا رہے ہیں, اس لیے تیار ہے. لیکن ابھی میرا نہیں خیال ایسا ہے اس وقت, ایز وی ٹاک, یہ کسی اور چکر میں ہے. ہم مشن پہ ہے نا. کون سا مشن, کون سا ہے؟ میں مشن یو پر میں نے سوچا وہ عمران عزیز صاحب نے 22 کروڑ لوگوں کو احتجاج کے لیے بلایا, تو میں نے کہا ذرا بچاؤں چلتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی پڑنے, تو لمبے راستے سے وہاں سے آیا ہوں. تیاری کا کیا مسئلہ ہے, بچ بچانا تو دور نہیں, میں نے کہا مار کھاؤں تو ذرا تیاری کے ساتھ. اچھا, آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو مار پڑے گی؟ ادھر ہلکے میں پڑے گی, ادھر تھوڑی پڑے گی. ہاں نہیں, ہلکے میں بھی نہیں, مجھے جو لگتا ہے نا آپ کو مار کہیں سے نہیں پڑے گی, گل سے پڑے گی. ہلکے میں مار یوں پڑے گی, ہلکے میں مار یوں پڑے گی کہ فیصل واڈا صاحب کی سیٹ کے بعد پھر کے 6 نمبر پہ آ گئے, دوسرے پہ بھی نہیں, تیسرے پہ بھی 6 پہ آ گئے. ہم تو آپ کے کانسٹیٹوئنسی کی بات ہی نہیں کر رہے بھائی, ہم تو آپ کے حلقے کی بات ہی نہیں کر رہے. کیوں شیخ صاحب؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں گھر سے پڑے گی مار. بالکل, آپ تو اسلام آباد کی بات. جی جی, گھر کراچی اسلام آباد میں تیار ہوں گے, گھر والے تو استقبال کے لیے 30 بجے سے تیار ہوں گے بچے میرے, کہ میں 27 فروری سے بلاول بھٹو صاحب نومی مارچ کے جو اعلان کیا, اس وقت سے ہم کراچی کلیریفیکیشن گھر جا کے دینا بھائی. اچھا مجھے بتائیں, ابھی جو آن اے سیریس نوٹ, ابھی کل اگر استعفے آ جاتے, میں استعفوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ٹھیک ہے آپ بائی الیکشن کرا لیں گے, دے شوڈ ناٹ بی آؤٹ آف دا پی ٹی آئی والا شوڈ ناٹ بی آؤٹ آف دا ڈیموکریٹک سسٹم اینڈ دس اینڈ دیٹ, وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کرا لیتے, چلے جاتے ہیں, چھوڑ دیتے, کل فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب ہم نہیں بیٹھتے اسمبلیوں میں, پھر میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا. اچھا, اس وجہ سے کہ جیسے عمران عزیز صاحب کا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اگر یہ وہ لے آئے تھے عدم اعتماد, آیا گزر بھی گیا,
निकाल भी दिया उसको। सवाल ये है कि इनके पास है कुछ दल। अभी मैं आ रहा था, अभी अफ्तारी जब कर रहा था तो शेख रशीद साहब के एक टिकर चल रहा था कि अगर पीटीआई वाले सारे इस्तीफे देंगे तो मैं दूंगा। ये जो सबसे बड़ा जो इस्मारकान था उनका कि सब देंगे मैं दूंगा। आप सब में मैं गिनाऊं, सब तो नहीं देंगे कि 22 जो राजा रियाज के सरबराही में जो ग्रुप है उसने भी शाम का में टिकर देगा, उसने बोला हम तो नहीं देंगे इस्तीफे। और उसके बाद वो जो रिजर्व सीटें इसकी टोटल इसकी 155 सीटें 145, उसमें से 30-35 रिजर्व निकालो, उसके बाद जाके ये बागियार का निकालो, उसके पास टोटल बचते हैं 80 लोग। 80 भी वो लोग हैं जो कराची से ही जानता है, जो कभी जिंदगी में काउंसलर भी नहीं बने, वो तो कभी इस्तीफा नहीं किए। 40-50 लोग देंगे, उस पे हम क्या करेंगे, हम सारे पोजीशन वाले मिलके शेख साहब हम मिलके एक मुश्तरका कैंडिडेट खड़ा करेंगे और फिर उसको बाई इलेक्शन कराएंगे और उसी पे करा ले। हाँ आप इसके बाद देंगे करा ले। अच्छा, आप ऐलान कर दीजिए शेख साहब खड़े करेंगे, मुश्तरका कैंडिडेट कह रहे हैं खड़े करेंगे, यानी कि नून। राणा साहब मैं सियासी तजिया करता हूँ। जी जी, देखिए इनके साथ 22 तो पहले चले गए, ठीक है। लोग इनके साथ तैयार, वहाँ हल्के इनके साथ तैयार नहीं है। अच्छा, ये इस्तीफा, ये मेरे आप सुन लीजिए पॉलिटिकल असेंबली, ये इस्तीफे इनमें से आधे से ज्यादा दें, अगर दें तो कहिएगा कैसर सियासत में था ही कभी नहीं। देखिए बात ये है कि कोई इनको इस्तीफा देगा अगर, तो उसको क्या जरूरत है, अभी वो असेंबली में रहेगा और उसके तो नून लीग और पीपल पार्टी से तल्लुकात और बेहतर हो जाएंगे। पहले वो ढूंढ रहे थे हमें, वो तो हमें चाह रहे हैं कि हम उनको टिकट दें, लेकिन आपने एडजस्ट करना था, कर लिया, आप तो नहीं, क्यों नहीं एडजस्ट करने के लिए? नहीं एडजस्ट करने क्यों नहीं रहा? अभी तो हमने एडजस्ट करना है, सारी सीटें हमने, इनकी सीटें हमने जीतनी है ना। वो तो उस वक्त से था कि हम मेरी बात सुनिए, मेरे साथ तो पूरे इलाके के लोग इस वक्त भी राब्ते में हैं, वो चाह रहे हैं, हम दे नहीं पा रहे थे ना, पहले नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो अगर हमारे साथ आ जाते तो वो तो 20 सीट हो जाते, हम ले नहीं सकते थे, ठीक है ना। वो सीधा उनको रखा हुआ था कि ये कि इनको पता हो। अब वो वहां रहेंगे ना असेंबली में, वो तो असेंबली में रहेंगे और हमारे साथ आ जाएंगे। ये पॉलिटिकल बात ही नहीं, अव्वल तो इनको सियासत पता नहीं है। वक्ती एक फिनोमेना था, इमरान खान साहब का एक वक्ती फिनोमेना था। मैं 30 साल से सियासत कर रहा हूँ और आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, राणा साहब बड़े हैरान होंगे। 97 में मुझे नून लीग ने टिकट नहीं दिया, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, पंजाब में सारी सीटें नून लीग ने जीती। मेरी इंडिपेंडेंट एमएनए पे नून लीग और पीपल पार्टी दोनों की टोटल से भी ज्यादा वोट थे। अच्छा, मैंने पूरा एक ग्रुप हमारा बना जो इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि मियां साहब को तो जरूरत नहीं थी। सारी सीटें 100% इनकी थी। पीपल पार्टी की एक सीट भी पंजाब से नहीं थी। पीटीआई तो नई जमात आई कि इनकी सीट नहीं थी। बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो साबका प्राइम मिनिस्टर सदर थे आरिफ अलवी, वो मेरे डेंटल डॉक्टर हैं कराची के, माशाल्लाह हमारे तल्लक है उनसे। वो वजीर आजम इमरान खान और गवर्नर इमरान इस्माइल मेरा भतीजा है, उनके वालिद मेरे साथ चैम्बर में थे, मरहूम अब्दुल्ला इस्माइल। तीनों मिलके मेरे घर आए कराची कि आप इंडिपेंडेंट हो, हमारे पास अंदर एक सीट भी नहीं है, 97 की बात कर रहा हूँ, ये हार गए थे टोटल, आप हमारी पार्टी को अंदर रिप्रेजेंट करो। ये तीनों मिलके मेरे घर कराची आ गए। मैंने कहा मुझे आपकी समझ नहीं आती, सियासी लोग ही नहीं है। और ये क्या, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस्तीफे दें। अगर ये दें, आप कहिएगा कि कैसर साहब को कुछ सी बात का पता ही नहीं है सियासी, क्योंकि जो इस्तीफे देंगे ना, कुछ देंगे जो इनके डाई आर्ट हैं, 155 में से 60-70 जरूर दे सकते हैं, लेकिन 25-20 तो पहले चले गए, 30-40 कहेंगे जी हम तो सवाल ही पैदा नहीं हो, तो हट जाएंगे इधर उधर। पहले ढूंढ रहे हैं रास्ता, क्योंकि ये पॉपुलर नहीं रहे। हल्के के लोग, मेरे अपने इलाके के लोग, यानी इस वक्त बस लंबी बात हो जाए, मेरे आप करें आराम से, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल पंजाब के जो इलाके हैं ना, मसलन पखर, खुशाब, मियांवाली, जंग, चनियोट, हाफजाबाद, 6 जिलों में से किसी ने टिकट नहीं लिया नून लीग का। कम एक मेरी सीट है, 15 एमएनए की सीटों में से चनियोट की एक सीट है। आज जो 174 वोट हुए ना, जो नो कॉन्फिडेंस के लिए, मुख्तलिफ इलाकों के वोट है। हमारे सेंट्रल पंजाब का सिर्फ मेरा एक वाहिद वोट है उसमें 174 में, इन 6 जिलों में से, जो कि तकरीबन 1.25 करोड़ पंजाब के आबादी का। वो सारे लोग चाह रहे हैं, तो वो बेचारों को तो मजबूरी थी, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन पर दबाव आया था। वो दबाव की वजह से, मजबूरी के हिसाब से वो उन्होंने कई तो आजाद लड़ लिए, कई उन्होंने टिकट ही नहीं लिया, मुस्लिम लीग का टिकट ही नहीं। मुझे सेकंड नंबर चनियोट की 2 सीटें, एक तो सीट पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, दूसरी सीट के लिए हमारे पास कैंडिडेट नहीं था। मेरा
बेटा मरहूम इरफान कैसर वो टेफ्टा का चेयरमैन था, जी। वो तो हो गया, जी। वो लड़ नहीं सकता था क्यों टेफ्टा का चेयरमैन था, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन सही, का। ठीक। तो मेरा जो बेटा कभी झंझोट आया ही नहीं था, उसको मजबूर करके हमने दूसरी सीट पे खड़ा किया। बंदा टिकट लेने वाला उस वक्त नहीं था मुस्लिम लीग। ओके। आज ये सारे लोग अभी हमें कह रहे हैं आप हमारे साथ शामिल करो। ओके। तो ये सियासी तौर पे एक नायल तो पहले आप ही है। ये कहना चाह रहे हैं कि वेव इज डिफरेंट नाउ। हाँ, और कोई सवाल ही पैदा नहीं। कल तो अगर ये लोग इस्तीफे दे भी दें तो आप लोग उन्हें एडजस्ट कर लें। सर अगर है ही नहीं इनमें से आधे से ज्यादा ने इस्तीफा नहीं देना, ये मैं कैटेगोरिकली आपसे ओके। दे के दिखाएं। सर, मैं मैं कहूंगा कि मुझे अंदाजा ही नहीं है पॉलिटिक्स का, ये कल परसों तो पता लग जाना है, ठीक। अंदाजा हो जाना है। ठीक है ना सर, जी। मैं पहले से एक जो मली साहब ने फरमाया उमरकोट में एहतजाज हो रहा है। मल्ली साहब को बुलडोज सुने उन्होंने कहा एहतजाज हो रहा है और इस वक्त पूरे सिंध में हो रहा है। तो इमरान अजीज साहब ने तो ईशा की बात का बोला था, तो ये अभी से कैसे हो रहा है? पहली बात नंबर ये वो इस्लामाबाद का है भाई अच्छा साहब, सुन ले मेरी जान। अच्छा आप गलत बयान सो- सो आज आपके फवाद चौधरी ने कहा, जो आपका झूठा मिनिस्टर था, उन्होंने ये कहा कि ईशा की नमाज हर डिस्ट्रिक्ट में अपना, ईशा तो अभी हुआ ही नहीं, और मलिक साहब ने टॉक शो में आने के लिए लोगों को बोला कि तो या शायद कोई पुरानी वीडियो आपको दे दिया, नहीं, अभी दी है, अभी की दी है। ठीक है ना? तो आप एहतजाज हुई, मेरी बात सुनो। अच्छा फिर ये दूसरी बात साबित बात, कर अच्छा रहे सुन हैं, ये दी ले, है। अच्छा पूरी अच्छा, बात चले, कर चले, चले। अच्छा पूरा, मैं अभी 5 मिनट पहले डी चौक से आ रहा हूँ इसी रास्ते से, वहाँ तो एक भी आदमी नहीं है जो बकायदा नहीं, वो सरकारी कह रहे हैं- टीवी का, ओ भाई सब फ्रॉड है, कुछ नहीं। अच्छा। नंबर एक बात मलिक साहब मुझे बोलने दे, आपकी जवाब। दूसरी बात आप out of turn बोल रहे हैं। उसने बोला कि मुझे बड़ा वो है, 4 हो गए मेरे ख्याल अच्छा से सुन 4। ले, हाँ। मुझे हो गए 4। आजादी, मुझे जना यानी इमरान नियाजी को कुर्सी से पकड़ के उठा के फेंका जमहूरी तरीके से, तो आजादी खत्म हो गई। इनकी मोदी से रिश्तेदारी हो सकती है, जो वापस हिंदुस्तान में जाना चाह रहा है, कह रहे हिंदुस्तान बेहतर था। मैं समझ रहा हूँ कि कुर्बानियां जो कैद आजम मोहम्मद जना और हमारे आबा अजदाद जो कुर्बानी दिए, आज मली साहब ने इमरान की कुर्सी पे कुर्बान कर दी पूरा आजादी। नंबर एक बात, गलत क्या हुआ? ये कहाँ से कहाँ चले गए? हाँ, ये जवाब क्या किया बात कर रहे हैं? आपने सुना? मैंने कहा गुलामी करनी है, कबूतरी से ही दे। हमें हिंदुस्तान ज्यादा बेहतर था, उससे आजादी की जरूरत नहीं, इससे गुलामी करनी है तो आप वो भी उठा के देख ले। बात ये बताइए कितनी अफसोस की बताएं बात ना है, साथ पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। मेरे पास अब सवाल क्या है, पाकिस्तान मोदी के साथ इन्होंने मुझे बेचते हैं ये। अब आपने आपने बेचा कश्मीर मोदी को, आपने मोदी के साथ जो है साथ साथ करके आपने बेच दे। आप समझते हैं कि आपकी सेलेक्टिव 18 साल यूपी ने आपको पाला, दादा दामाद बना दिए, लाके पाकिस्तान में रास्ते मदीना पकड़ा दिया, उस वक्त आपको ख्याल नहीं है? एक ब्रेक ले लूं, मेरे ख्याल में मैं एक ब्रेक लेता हूँ जी। साहब अब आपकी बारी है, आपको बड़ी बम्बार्टमेंट हो चुकी है आप पे, क्योंकि आपको यहाँ पे नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग के 2 बंदे थे, आप एक वाहिद पीटीआई की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। अब बम्बार्टमेंट जो हुई है उसके जवाब दे दें। देखिए, सबसे पहले ये दोनों जमायतें जो है खुद को बड़ी जमहूरी जमायतें कहती हैं। मैं इनसे शदीद एहतजाज करता हूँ किस चीज का? कि कल इन्होंने पाक फौज को अपील की कि वो इंटरवेन करें। इनका मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने अपील की कि वो पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, उसमें अपील करें। ये इनके लिए नामुनासिब था और इस मरहले में गैर जमहूरी अमल था, इनको नहीं करना चाहिए था। अब जो ये इन्होंने अवाम को ख्वाब दिखाए हैं, और अवाम को ख्वाब ये क्या दिखाए हैं, हमारे खिलाफ तो ख्वाब दिखा के आ रहे हैं ना। इन्होंने 30 से 35 साल हुकूमत की है, तो इन्होंने कौन सी दूध की नहरें बहा दी थी कि ये जो हमसे 3.5 साल में मुतालबा कर रहे थे, अब ये आ गए हैं और ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें हम समझते हैं कोई ऐसी कैपेसिटी है नहीं। हम ये समझते हैं कि ये सारा जो निजाम है ये बैरूनी ममालिक से कंट्रोल हो रहा है। ये आप देखिए, इनका ना नजरिया, 1 मिनट में बात, जी बोलो। ना इनका नजरिया एक है, ना इनका झंडा एक है, ना इनकी सोच एक है। आज बीवी भी ये कह रहे हैं कि हम कल एक दूसरे से लड़ेंगे, इलेक्शन से लड़ेंगे। ये तो कल से शुरू हो जाएगा, परसों से आप देखिएगा, उनको आप छोड़ देना। ये पॉलिटिकल क्या बातें कर रहे हैं? कभी वो लॉ मिनिस्टर आप उन्हें बनाए थे, कभी इंटीरियर उसी पे तो लड़ेंगे, इसी में लड़ेंगे। वो तो ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, क्यों किया हुआ है ना आपने? इसी में लड़ेंगे। मेरे ख्याल मेरी बात खत्म, ठीक है। बाकी ये कल देखिए इंशाल्लाह, ये पेट्रोल की कीमतें 15 तारीख को बहुत ही ड्रास्टिकली कम कर देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। हमें तो कहते थे बाहर से जो भी आता है हमें सस्ता दे दे, ये तो कम करेंगे ना। अभी फूड प्राइसेस कल से जो डाउन होना शुरू हो जाएगी। और जो हमारे कवानीन जो हमने थे, जो हमने बनाए, अगर स्टेट बैंक का था तो ये कल उसको स्क्रैप करेंगे, खत्म कर देंगे। जो ईवीएम साथ स्क्रैप कर देंगे, जो हमने कवानीन बनाए, तो जो भी बना, ईवीएम करना है आपने, जो भी करना है ना, ईवीएम का करना है। तो आप हमें कहते थे डट जाओ या जो भी करो, तो आप करो ना। आप
जो अगर हमें गलत समझते थे कि हमने स्टेट बैंक का कानून गलत बनाया है तो आप कल उसको अंडू कर दें। अच्छा सुने, महंगाई कम कर दें। अच्छा महंगाई पे होगी ना, उसका मुझे बताया ना, मंदुखेल साहब भी बैठे हैं, शेख साहब भी बैठे हैं, आगे इन्होंने और क्या क्या करना है? इन्होंने ईवीएम का करना है, ओवरसीज वोट। देखिए मैं अच्छा ये बताओ नहीं आपने करना है, क्या क्या कुछ नहीं करना है, हमें उसको कुछ नहीं करना है। इमरान खान पे ये जाती अटैक्स कर रहे हैं, पहले भी इनका, क्योंकि इन दोनों पार्टीज का एक दूसरे पे ये यानी कि ख्वातीन तक जाके ये अटैक्स करते हैं जो सियासत में नहीं है, और ये वो करेंगे, ये झूठे केसेस बनाएंगे। अच्छा हाँ ये बनाएंगे, ये मीडिया कैंपेन करेंगे पीटीआई के खिलाफ। अच्छा। और इंशाल्लाह आप देखिएगा उससे पहले हम वो करेंगे जो इनको प्री एम्प्ट करेंगे, इनको ये सारी चीजें करने नहीं देंगे। क्या करेंगे आप? अब मैं एक मिनट, वो तो अब देखें ना, कल का सेशन सिर्फ हो जाए एक, तो उसके बाद इनका बताता हूं मैं आपको। अच्छा। इन्होंने बाकी सिंध में देखो, उन्होंने एमक्यूएम को, सिंध जो है पीपल्स पार्टी ने और नवाज लीग ने आइन और कानून के खिलाफ 2 मुआहदे किए हैं और वो उनको बेच दिया है। सिंध के खिलाफ उन्होंने साजिश की है, सिंध के खिलाफ लोग इनसे वो मुकाबला करेंगे। और मैं आखिरी बात, ये मैं कह रहा हूं बार बार, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इतने पॉपुलर हैं, ये ठीक कह रहे हैं, हम महंगाई की वजह से परेशान थे, लेकिन नो कॉन्फिडेंस से पहले जो इनके पास लोग टिकट के लिए गए हैं, अब वो वापस राब्ता करेंगे, आप देखेंगे, लेकिन हम उनको टिकट नहीं देंगे। और ये इतना वो कह रहे हैं कि हमारे पास आएंगे, शेख साहब कह रहे हैं हमारे पास आएंगे। कोई नहीं, देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि ये जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं ना, ये क्लेम इस तरह से कर रहे हैं कि अगर कल इलेक्शन हो जाए, जनरल इलेक्शन, तो ये 2/3 मेजोरिटी ले आएंगे। तो भाई हम भी तो यही चाहते थे ना, आप 2/3 मेजोरिटी लेके आ जाते, ये क्यों घबरा रहे हैं? आए मैदान में। ओके चलें जी। शेख साहब एक चीज मुझे समझा दें वेरी क्विकली। इलेक्शन जो है मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, मेरा ख्याल है इलेक्शन जो है अगले साल फरवरी मार्च में होंगे, या उससे पहले करा सकेंगे आप लोग? ये हमारी कोशिश है जी, जो जरूरी अमेंडमेंट्स करनी है ना, हम जल्दी से जरूरी अमेंडमेंट से मुराद ईवीएम खत्म करना है, जी हाँ, इलेक्शन के बारे में जो कवानीन है ना, ताकि एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, जी हाँ, साफ सुथरा इलेक्शन हो जाए कि और सब पार्टियां उसमें मुतमईन हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ना, किसी के खिलाफ ये जो नैब के केसेस और खा मखा के नैब को खत्म करना है आपने? नहीं, नैब को मैं खत्म कर, ये देखे ना, सब मिलजुल के ये सब यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर बनने जा रहे हैं मंदुखेल साहब, नैब को मर्ज कर देंगे मेरे ख्याल में एफआईए में। ये तो लेकिन ये मैं आपको बताऊं, मैं जो फिक्रा कहना चाह रहा हूँ कि हम किसी के खिलाफ गलत किस्म के केसेस नहीं बनाएंगे। कल ही शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि ला तो प्रिवेल करेगा, लेकिन ये अच्छा, मैं जिम्मेदारी केसेस बनाएंगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपनी पार्टी में लड़ूंगा। अगर कोई ऐसा केस बन रहा है ना, आप बताइएगा, हमारी अगर पार्टी भी यही करेगी ना, तो हम ये उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम मुल्क में चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम चाहते हैं ताकि मुल्क आगे बढ़े, इकोनॉमी आगे बढ़े, मिलजुल के अलग अलग कोई भी नहीं कुछ कर सकेगा। इस वक्त जरूरत है कि हम सारी पार्टियां, हम इनको भी दावत देते हैं, ये भी मुल्क की एक दावत दे रहे हैं इनको, बिल्कुल अहम पार्टी वाले तो कह रहे हैं हमसे बात ही नहीं करना। चार्टर ऑफ इकोनॉमी में उसके कल कह दिया, मियां साहब ने कह दिया, और पहले दिन से वो कह रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी में सब मिलजुल के नहीं चलेंगे, क्योंकि बात चीजें हैं जिसपे हमने मिलकर इकट्ठा होकर, पॉलिसी अपनी अपनी पार्टी की अलग अलग है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बात चीजों को जब तक हम मुश्तरका तौर पे नहीं, और उसमें अपोजिशन को हम दावत देंगे, हम ये नहीं करेंगे कोई भी कानून बनाने से पहले इनसे राय लेंगे, तभी मुल्क चल सकता है। मुल्क इनका भी है। मंदुखेल साहब, क्या मुझे क्या लॉ मिनिस्टर बोलूं, इंटीरियर मिनिस्टर बोलूं, क्या बोलूं? चले जो दोनों कह दें साहब, ये मजाक आपकी अपनी जगह पे। मजाक किधर भाई, आप नहीं बन रहे मिनिस्टर? नहीं, मैं कारकुन हूँ पार्टी का, मैंने कुछ नहीं बनना है। टिपिकल स्टेटमेंट जो है ना, बड़ी पुरानी स्टेटमेंट होगी। अच्छा, मैं पार्टी का जो हुक्म होगा वही होगा ना। हाँ, तो वो बन रहे हैं ना, आप इस तरह बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे बाखुदा नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे, है ना। शेख साहब कह रहे हैं आपके इत्तेहादी बोल रहे हैं, नून लीग, वो कह रहे हैं सारे ला रहे हैं कि हाँ बन रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं नहीं बन रहा। ये हमारे अहम इनकी मेंबर है, तो पार्टी का है ना जी, पार्टी मिलती है। सब जो आपने सवाल किया मलिक साहब ने, मुस्तफा कोकर साहब की उस बयान किसने बात की थी, मैं बाखुदा बता रहा हूँ, मेरे नजर से नहीं गुजरा है। और अगर मैं बताऊँ कब, मेरे नजर से नहीं गुजरा है, मगर ये स्टेटमेंट मैंने भी दिया है। किस तरह कि आपने भी दिया? नहीं, मतलब मुझसे जो मीडिया ने पूछा, मैंने ये स्टेटमेंट में, वो शायद उसने वही मकसद लिया होगा, उसका सुना होगा, मैं जवाब दे रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डिसीजन आ गया जी,
लार्जर बेंच का, उन्होंने ये कहा कि सुबह 10:30 बजे आप ये करके वोटिंग करा ले, ठीक है। और 10:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो ड्रामाबाजी उन्हें की है, शरीन मजारी साहिबा तो जो तकरीर उसने की है, उसने कहा ये जुडिशल कू है, ये लफ्ज मैं आपको बताऊं, जुडिशल कू कहा। उसके बाद असद कैसर साहब ने कहा कि भाई ये ऐसे कोई नहीं है, अमजद न्याजी ने, मतलब सब ने खिलाफ बोले जुडिशरी का। तो मुझसे भी जब मीडिया ने सवाल किया, शायद इसका मकसद ये हुआ कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद नहीं तो क्या करेगा, तो मैंने जवाब दिया है कि आर्टिकल 190 के तहत, आइन के आर्टिकल, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार है कि वो किसी भी अदारे से इस अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराते, ठीक है। चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो FIA हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, ठीक ये है। आइन कैसा है, शायद इसका मतलब ये है। दूसरी बात उसने बोला कि इनकी सोच एक नहीं है, हमारी और नून लीग की, और दूसरी बात बिल्कुल सही कहा, मैं एग्री करता हूं, हमारी सोच एक नहीं है। 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैं खड़ा था, 2028 में फिर अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं फिर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ खड़ा हूंगा, हम एक दूसरे के खिलाफ भी बोलेंगे। गांव वालों में लाख इख्तलाफ, जब गांव के कुओं में कोई जानदार शख्स मरा हो, चीज मरा हो, पड़ा हो, तो उसकी निकालने के लिए सारी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हम इकट्ठे हो गए। एक बात सुने ना, देखिए आवाम जो है जब आपको देखेगी, एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन कि इन द डेज टू कम जब आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे, नून लीग, पीपल्स पार्टी, आज आप लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, कल आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो वहां पे आप एक दूसरे के साथ, तो क्या पता हम इकट्ठे लड़े? नहीं एक बात करो ना, किसी सीट अभी तो नहीं पता एडजस्टमेंट ना। सारी जगहों पे तो आप नहीं कर सकेंगे ना, कई जगह ऐसी होंगी जहां पे आप सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ठीक है। सो द पॉइंट इज कि आप लोग अगर एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और फिर उसको एक दूसरे को जनाब वहां पे क्रिटिसाइज करेंगे, मैं बड़ा सोफिस्टिकेटेड लफ्ज यूज कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी नून लीग को क्रिटिसाइज कर रही है बैठ के इलेक्शनों में, हाउ विल द पीपल टेक इट? ठीक है, मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको जवाब दिया है, गांव वालों के लाख इख्तलाफ, जब गांव की कौम में कोई मरा हुआ चीज पड़ा हो, उसको निकालने के लिए गांव वाले इकट्ठे होते हैं, किसको निकाल, हमने गांव के कुएं से वो मरा हुआ चीज निकाला है, ठीक है ना? सुन ले, ये ट्रिब्यून है, छोड़ो ट्रिब्यून, पीपी सेनेटर का आर्मी चीफ प्ले हिज रोल टू डिफ्यूज। गंदे लोगों, आप इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हो, आपको हर सूरत में इक़्तिदार चाहिए, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप गुलामी कर सकते हो, यहूदियों ने आपको दामाद बना दिया और आपको इस्लाम का पकड़ा दिया है, आप इस्लाम को बदनाम करें, उस वक्त आपको कोई नहीं है कुर्सी। मैं लंदन से आया हूं, मेरे पास सब कुछ है, ये झूठा शख्स आज कुर्सी से, पाकिस्तान की तारीख करके जीत गया, पाकिस्तान की तारीख में, सुनने करके, अच्छा मुझे बोलने तो देना, इमरान साहब ये तरीका तो नहीं है ना, अब बोलने नहीं दे रहे। याद है इमरान न्याजी कहता था कि मेरे पास लंदन में सब कुछ था, जबकि कुछ नहीं था, यहूदियों का दामाद था, वहीं रहता था, ठीक है। उसके बाद जब है उन्हीं यहूदियों की फैमिली ने बनी गाला में, मैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट में बैठा तो उसको वहां पे एक बाकायदा शो के पेमेंट किया, मैं आपको एज ए वकील बता रहा हूं। बनी गाला का जब इसकी पेमेंट की बात हो गई, ये कि पेमेंट कहां से आ गए, तो जमाइमा खान ने बकायदा उसकी पेमेंट शो की उन्होंने, ठीक है ना? अच्छा अगली बात, एक जुमला, अच्छा अगली बात सुन ये जो चोर है 25 अरब रुपए में जिसके केसेस है वो आ रहे हैं पावर में। प्राइम मिनिस्टर जब इमरान खान आया तो वो सादिक और अमीर बन के आया था, सेम कोर्ट है, अब ये कहेंगे वो सादिक अमीर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हमें फैसला दे तो ये कबूल नहीं करते। वो जब आए थे तो सादिक अमीर बन के आए थे, इन पे 25 अरब जवाब ले ले। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, जब कोई शख्स इसके ऊपर FIR करती है वो कहता है मुलजिम, जब उसके पास साबित होता है तो मुजरिम होता है। मुलजिम में सुन ले पूरा, अरे भाई सुन तो लो पूरी बात, कन्विक्टेड मुलजिम नहीं होते, कन्विक्टेड, मेरी बात सुनो, वो एक्यूज्ड है, वो जमानत पे, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की बात करो। कानून हमारे ये कहता है, हमारे कानून ये कहता है, इलेक्शन लॉज ये कहते हैं कि जब तक एक शख्स 2 साल से ज्यादा सजा नहीं हुआ, 2 साल से कम हो तो वो भी एलिजिबल होता है, तो वो अच्छा सुन तो लो पूरी बात, अच्छा वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमारे बहुत सारे MNA हैं जो उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, मगर वो इलेक्शन लड़ाया और जीत के भी आ गए, असेंबली में बैठा है। कानून ये कहते हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये हमारी खवातीन की तरफ जाएंगे, ये भूल गए अभी 2 साल पहले हमारी हदी फरियाल को रात 12 बजे उन्होंने अस्पताल से घसीट के ले गए, ठीक है ना? मेरी बात सुन, क्योंकि उसको पता है कि जो किंग ने गड़ी दी है वो गड़ी इनके घर से बरामद हुई है, जो गड़ी बेची है तो शखाने वाली उनके घर से फराह खान के जरिए बरामद, इनको पता है चोरी का, कि चोरी इनके घर वालों ने की है, इस वजह से ये कर रहे हैं। आपको उस वक्त याद नहीं है, आज भी क्लीन है, कल भी क्लीन था। अच्छा घड़ी पता है, अच्छा घड़ी क्या इमरान न्याजी के एसेट्स में, आप चेक करें, इमरान न्याजी के एसेट्स में वो घड़ी डिक्लेयर की है, लेकिन ये नाइल आदमी इस वजह से कि वो घड़ी के पेमेंट उसने बेट में नहीं कर सकते, वो भी साबित हो जाएगा। जल्दी से, वेरी क्विकली, मैं कह रहा हूँ ये बौखला गए हैं
اور یہ جو اب چور جو آ رہے ہیں نا، دیکھیں میں صرف ایک جملہ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا. بار بار عمران خان کرنی آئے، پڑے گی. صادق امین تھا جب وہ پرائم منسٹر بنے، اور ابھی جو آیا اس میں 25 ارب امریکن روپے کورٹ کا کا فیصلہ نہیں پڑا 25 صادق ارب امین روپے کا 25 ارب روپے کا امریکن کورٹ شیخ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ اس کا ثبوت ہے، وہ یہ فیصلہ نہیں ثبوت پڑا ہے. صادق امین کا. I'll have to ثبوت wind up صاحب. over کس here کس جی. کا آپ اسٹوڈین سب ہے؟ کا بہت بہت شکریہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.